Hello friends, welcome to my new video. Friends, today we are going to talk about Thomas Sterne Eliot means T.S. Eliot, जो कि लिटरेचर में एक बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़ा नाम है। ओरिजिनली ही वाज एन अमेरिकन, वास्तव में वो एक अमेरिकन था, एंड बॉर्न ऑन 26 सितंबर 1888 और 26 सितंबर 1888 को उसका जन्म हुआ था इन सेंट लुइस मिसौरी यूएसए में सेंट लुइस मिसौरी नाम की जगह पर उनका जन्म हुआ था। ही केम टू ब्रिटेन इन 1914 एट द एज ऑफ 25। वो 1914 में ब्रिटेन आ गए थे 25 साल की उम्र में। हिज एंसेस्टर्स ओरिजिनली बिलोंग टू इंग्लैंड, उनके जो पूर्वज थे वो वास्तव में इंग्लैंड से ही अमेरिका गए थे। हु वेंट टू अमेरिका इन 1670, 1670 के आसपास ऐसा माना जाता है। ड्यूरिंग द रिस्टोरेशन पीरियड पुनर्स्थापन जो दौर था साहित्य का, उस दौर में वो वहाँ गए थे। हिज फादर हेनरी इलियट वाज अ ब्रिक ट्रेड बिजनेसमैन, उसके पिता जो थे जिनका नाम हेनरी इलियट था, वो एक ईंटों के व्यापारी थे। हिज मदर मिसेस चार्लोट स्टर्न वाज एन एजुकेटेड वुमेन, उनकी माँ मिसेस चार्लोट स्टर्न जो थी वो एक शिक्षित महिला थी। सो अर्ली इन 1914 ही वेंट टू जर्मनी, मीन्स इंग्लैंड आने से पहले 1914 में वो जर्मनी गए थे टू स्टडी एट यूनिवर्सिटी ऑफ मार्बर्ग यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। बट सून द क्लाउड्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार बिगेन टू हावर ओवर यूरोपियन पावर्स, लेकिन जल्दी ही जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी प्रथम विश्व युद्ध के काले बादल जो है वो यूरोप पर छा गए। 1914 से 1918 के बीच ये युद्ध चला था। सो इलियट वाज फोर्स्ड टू लीव जर्मनी, इलियट जो है वो जर्मनी छोड़ने को मजबूर हो गए। ही केम टू इंग्लैंड एंड टुक हिज रेसिडेंस एट ऑक्सफोर्ड, और ऑक्सफोर्ड नाम की जगह पर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पास जो है वो इंग्लैंड में आकर रहने लगे। टू स्टडी, उनको अपनी पढ़ाई करना था। टू सॉल्व हिज फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज ही आल्सो टुक अ स्कूल टीचर्स जॉब, अपनी आर्थिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए उन्होंने एक स्कूल टीचर की जॉब भी कर ली। ही आल्सो फेल इन लव विद अ वुमेन कॉल्ड विवेन हाईवुड, और इसी दरमियान जो है वो विवेन हाईवुड नाम की महिला से प्रेम में पड़ गए, मतलब उनसे उनको प्रेम हो गया। ही मैरिड हर इन जुलाई 1915 एंड डिसाइडेड टू सेटल इन इंग्लैंड, और इसलिए उन्होंने जो है जुलाई 1915 में जो है इंग्लैंड में सेटल, मतलब उनसे शादी कर ली विवेन से, और इंग्लैंड में ही बसने का निर्णय ले लिया। हिज मैरिज इज़ नॉट कंसिडर्ड अ गुड मैरिज, उनका विवाह जो है वो अच्छा विवाह नहीं माना जाता। बिकॉज विवेन हैड मैनी हेल्थ इशूज़, क्योंकि विवेन जो थी उनको बहुत तरह से बीमारियां थी, वो अस्वस्थ थी। एंड दे बोथ ऑफन यूज टू फाइट विथ ईच अदर, और वो दोनों अक्सर जो है एक दूसरे से लड़ा करते थे। सो बैडली दैट पीपल डिडेंट विश टू स्पेंड इवनिंग विद दैम, इतनी बुरी तरह वो लड़ते थे कि एक बार अगर कोई व्यक्ति वहाँ चला जाए उनके साथ शाम को बैठने, मुलाकात करने, तो वो दोबारा जाना नहीं चाहता था। विवेन डाइड इन 1947 आफ्टर अ लॉन्ग इलनेस, एक लंबी बीमारी के बाद 1947 में विवेन जो है वो गुजर गईं, और इससे पहले उनको जो है एक अस्पताल में बहुत लंबे समय तक रहना पड़ा था, और बहुत तरह की समस्याएं उनके जीवन में हुई। ही अगेन मैरिड, T.S. Eliot again married to his own private secretary Valerie Fletcher in 1957 at the age of 69, यानी 69 की एज में 1957 में वैलरी फ्लेचर से जो है वो T.S. Eliot ने दूसरी मैरिज की।
ही डाइड ऑन 14 जनवरी 1965। और इस महान लेखक का जो मृत्यु है वो 14 जनवरी 1965 को हो गई थी। His mortal remains were taken to Easter Somerset and buried in the churchyard of the village। तो उनके पार्थिव शरीर को जो है ईस्टर समरसेट ले जाया गया, जहाँ पर एक गांव में जहाँ वो रहते रहे होंगे वहाँ पर उसके चर्चयार्ड में उनको दफना दिया गया। His famous poems are, उनकी फेमस रचनाएं जो है वो उसकी एक लिस्ट यहाँ पर मैं आपको देता हूँ। The Love Song of J. Alfred Prufrock, Portrait of a Lady, Morning at the Window, The Westland 1922 में पब्लिश की थी और द हालो मैन 1925 में पब्लिश की थी। इसके साथ बहुत सारी रचनाएं उन्होंने लिखी, बहुत और भी रचनाएं हैं, पूरा डिटेल देना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये कुछ रचनाओं के नाम मैंने आपको बताया। बाय 1935 इलियट हैड आल्सो अर्नड नेम एज ए लिटरेरी क्रिटिक। 1935 के आसपास इलियट जो है वो उन्होंने एक साहित्यकार के रूप में और एक क्रिटिक यानी एक आलोचक के रूप में, साहित्यिक आलोचक के रूप में बड़ा नाम कमा लिया था। इन 1948 इलियट वाज अवार्डेड ब्रिटिश ऑर्डर ऑफ मेरिट और फॉर एमिनेंस इन लिटरेचर में एक बहुत अच्छा काम करने के लिए 1948 में जो है इलियट को ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया था, ब्रिटिश ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया था। द सेम ईयर ही वाज आल्सो अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर, और उसी साल जो है उनको लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो इस तरह दोस्तों टी.एस. इलियट जो थे वो साहित्य में नोबेल प्राइज़ पाने वाले लेखक थे। ही वॉज नॉट ओनली फेमस एज ए लिटरेरी फिगर बट आल्सो रिच। तो वो केवल प्रसिद्ध नहीं थे साहित्यिक व्यक्तित्व के रूप में, बल्कि साहित्य से उन्होंने पैसा भी अच्छा खासा कमाया था। सो दिस वे फ्रेंड्स आई विल कीप कंटिन्यू यू टेलिंग अबाउट इंग्लिश लिटरेचर and English speaking and English grammar. So please keep watching my videos. Please like, share and comment this video, and please subscribe my channel if you have not subscribed, and please support us by doing phone pay. Thank you very much.